हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जब हम 12वीं और एटीजी का रिन्यूअल का क्या प्रक्रिया है और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। अगर आपके पास 2021 से पहले 12वीं और एटीजी का रजिस्ट्रेशन था और आपने उसको रिन्यू करवाया तो वो 5 इयर्स के लिए रिन्यूअल है। इस केसेस में आपको अपने 12वीं और एटीजी का जो रिन्यूअल कराना है, जब वो एक्सपायर होगा उससे 6 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। सो अभी जो टाइम है 2021 में जिन्होंने भी उनके जो असेसमेंट ईयर 2026-27 ये मेंशन है सर्टिफिकेट में। तो 2026-27 असेसमेंट ईयर का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक है। उस केस में जब आपका ये एक्सपायर होगा तो जो लास्ट के रिमेनिंग 6 मंथ है उसके विद इन 6 मंथ आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है रिन्यूएबल का, 12 का और प्लस एटीजी का। सेकेंडरी, अगर आप टाइम पे अप्लाई नहीं करते हैं रिन्यूअल तो वो लैप्स हो सकता है। और मोर इम्पोर्टेंट है जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायरमेंट है, जो आपके परमानेंट डॉक्यूमेंट है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो मेंबर्स के केवाईसी हैं, जो आपके एक्टिविटीज़ जो भी प्रोग्राम्स आपने किया है उस प्रोग्राम्स का डिटेल्स, जो एनुअल रिपोर्ट है या एक्टिविटी रिपोर्ट है, साथ में जो इनवॉइस है, जो भी आपने परचेज किया बाई किया है, वो सारे का इनवॉइस को प्रॉपर वे से मेंटेन करें। जब आप रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उसमें अगर कुछ क्वेरी जनरेट होती है तो उसका आप आंसर कर पाए, आप उसको सब्सटेंशिएट कर पाए। तो रिन्यूअल में जो पहले आपको ध्यान देना है कि रिन्यूअल का एप्लीकेशन टाइम से फाइल होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप टाइम से फाइल नहीं करते हैं एप्लीकेशन तो इस केसेस में जो सर्टिफिकेट है वो लैप्स होने का चांसेज हो जाता है और फिर वो आगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वही इशू पॉइंट होता है। तो जिन लोगों को पर असेसमेंट ईयर 2026-27 मेंशन है उसके लिए फाइनेंशियल 2025-26 है और उसको समय से अपने 12 का और एटीजी का एप्लीकेशन को टाइमली जो है ना रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। एटीजी के लिए भी एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स, जो डोनर लिस्ट है जहाँ से डोनेशन मिलता है, उसके लिए मोर इम्पोर्टेंट है कि आप 10BD का कंप्लाइंस जरूर किए हो। जो ईयरली बेसिस पे डोनर लिस्ट स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फाइल करनी होती है। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब।